सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ई बिजनेस सेटअप से मार्ग ईआरपी के ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर किस तरह से परचेज ऑर्डर जनरेट करके प्रोडक्ट मैपिंग कर सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आपका ई बिजनेस सेटअप इनेबल होना चाहिए, तभी आप ई रिटेल वेब पर सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ ट्रांजैक्शन से ई रिटेल ऑनलाइन पर आएंगे। जैसे ही ई रिटेल ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ई बिजनेस कोड शो होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन अब आप यहाँ पासवर्ड फीड करके लॉगिन कर सकते हैं और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर, यानी जिस नंबर से आपने अपना ई बिजनेस सेटअप किया हुआ है उस नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, जिसे आप यहाँ मेंशन कर देंगे और ओटीपी फीड करते ही आप डायरेक्टली ई रिटेल वेब ऐप पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद अब परचेज ऑर्डर का प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे कि अगर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं तो वो परचेज ऑर्डर सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने के बाद आप ई रिटेल वेब पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। सॉफ्टवेयर पर आते हैं और परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं, जिसके लिए ट्रांजैक्शन से परचेज ऑर्डर एंड देन न्यू पर आएंगे। लेजर सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका परचेज ऑर्डर जनरेट करना है और फिर टैब की प्रेस करके बिल को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद आपको ऑनलाइन ऑर्डर ई रिटेल का टैब शो होगा, जिस पर आप क्लिक करके परचेज ऑर्डर को ई रिटेल वेब पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन ऑर्डर ई रिटेल पर क्लिक करते हैं परचेज ऑर्डर को अपलोड करने के लिए और साथ ही प्रोडक्ट मैपिंग की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां आप देखेंगे जो ऑर्डर्स जनरेट किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ शो हो गई है। जैसे आप देखेंगे जिसके लिए आपने ऑर्डर जनरेट किया है उस सप्लायर का कोड और सप्लायर नेम शो हो जाएगा। फिर किस सप्लायर को कितने ऑर्डर दिए उसका अकाउंट आपको शो हो जाएगा और उस ऑर्डर में कितने आइटम्स हैं वो आप ऑल आइटम्स में देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कितनी आइटम्स मैप हुई और कितनी अनमैप्ड हैं। इसके बाद अब जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर सप्लायर का डेटा देखना चाहते हैं तो उस सप्लायर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एडिट का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिंगल सप्लायर का डेटा शो हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप मल्टीपल सप्लायर यानी कि जितने भी सप्लायर लिस्ट में हैं उन सबका डेटा देखना चाहते हैं तो टोटल कॉलम में जो एडिट का आइकॉन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आपको मल्टीपल सप्लायर का डेटा शो हो जाएगा। इसके बाद अभी जैसे आप देखेंगे ये प्रोडक्ट्स मैप नहीं है। तो अब जैसे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को मैप करना चाहते हैं, जैसे डेक्सोरेन सिरप, इस प्रोडक्ट को मैप करना चाहते हैं तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ आप मैप करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को मैप कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने ई रिटेल वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन करने का और प्रोडक्ट मैपिंग करने का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।